बागपत मौलवी से पिटाई का बदला, दो छात्रों ने मौलवी की पत्नी और दो बेटियों की ली जान। पुलिस ने मात्र 6 घंटे में किया ट्रिपल मर्डर का खुलासा। गांव में मचा हड़कंप। मस्जिद में पढ़ने वाले दो नाबालिग छात्रों ने अपने ही मौलवी की पिटाई का बदला लेने के लिए उसकी पत्नी और दो मासूम बेटियों की छुरी और हथौड़े से बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मात्र 6 घंटे में घटना का पर्दाफाश कर दिया। जानकारी के अनुसार गांगनौली गांव की बड़ी मस्जिद में मौलवी इब्राहिम बच्चों को कुरान की तालीम देते थे। कुछ दिन पहले उन्होंने मस्जिद में पढ़ने वाले दो छात्रों को अनुशासनहीनता पर पिटाई कर दी। इससे गुस्साए दोनों छात्रों ने बदला लेने की ठान ली। शनिवार की रात जब मौलवी इब्राहिम मस्जिद में नमाज अदा कर चुके थे, तभी मौलवी की पत्नी इसराना और उनकी दोनों बेटियां सोफिया 10 वर्ष और सुमिया 8 वर्ष सो रही थी। दोनों छात्रों ने कमरे में घुसकर पहले हथौड़े से वार किया, फिर छुरी से कई वार कर तीनों की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सुबह जब स्थानीय लोगों ने मस्जिद का दरवाजा खुला देखा तो अंदर का मंजर देखकर रूह कांप उठी। चारों ओर खून फैला हुआ था। दो बच्चियां चारपाई पर पड़ी थी, जबकि मौलवी की पत्नी फर्श पर मृत अवस्था में मिली। घटना की सूचना पर पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। डीआईजी कलानिधि नैथानी, एसपी सूरज कुमार राय, एएसपी बड़ौत, सीओ सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए। एसपी बागवत सूरज राय ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए 7 पुलिस टीमें गठित की गई हैं। टीमों ने गांव के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें दो संदिग्ध छात्रों की गतिविधियां नजर आई। पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया। उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त छुरी और हथौड़ा बरामद कर लिया गया। दोनों आरोपी नाबालिग हैं, उन्हें बाल सुधार गृह भेजा जा रहा है। घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश फैल गया था। ग्रामीण पुलिस से नाराज थे और कुछ समय तक विरोध भी किया, परंतु पुलिस अधिकारियों ने सूझबूझ और संयम से काम लेते हुए भीड़ को शांत किया। पुलिस की तत्परता से न सिर्फ माहौल नियंत्रित हुआ, बल्कि त्वरित कार्यवाही से जनता का भरोसा भी बहाल हुआ। दोनों आरोपी किशोर मस्जिद में मौलवी से तालीम हासिल करते थे। मौलवी द्वारा डांट फटकार और पिटाई से आहत होकर उन्होंने ये खौफनाक कदम उठाया। पुलिस ने लगातार प्रयास कर मात्र 6 घंटे में इस ट्रिपल मर्डर का खुलासा कर दिया है। आरोपियों से बरामद हथियार को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। घटना के बाद पूरे गंगनौली गांव में सन्नाटा पसरा है। लोग अब भी यकीन नहीं कर पा रहे कि कुछ किशोर बदले की भावना में इतना निर्मम कदम उठा सकते हैं। मौलवी इब्राहिम, जो घटना के समय मस्जिद से बाहर थे, अब लौटे तो अपनी पत्नी और बेटियों को इस हाल में देखकर बेहोश हो गए। गांव में अब भी शोक और दहशत का माहौल है। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद, जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी, उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।